सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मेरे पति देव और मेरी बेटी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने काम ही निपटा लूँ। मैंने उठाई झाड़ू और मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू लगाते लगाते मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कि ये जो इतनी सारी मैट्स, डोर मैट्स, ये सब मैंने अपने घर में बिछा के रखे हुए हैं, आज इन्हीं के बारे में चर्चा हो जाए। तो शुरुआत हम करते हैं इससे। ये मैंने अपने बाथरूम के सामने रखा हुआ है, ब्लू कलर का। पर ये है क्या? इसको बोलते हैं डोर मैट। अक्सर दादी और नानी लोग कहते हैं ना कि अरे पावदान में पैर पोंछ के फिर आना। तो ये पावदान क्या हो गया? इसको बोलते हैं डोर मैट। पता नहीं, पाव तो दान करते नहीं है, पर हाँ पैर पोंछने का काम करता है, इसलिए हो गया ये पावदान। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये बड़ा सुंदर सा लाल कलर का कुछ बिछा हुआ दिख रहा है। ये क्या है? इसको बोलते हैं रनर। नहीं नहीं, ये दौड़ नहीं रहा है, पर हाँ ये दौड़ते दौड़ते एक लंबी से डिस्टेंस को कवर करता है, इसलिए हो गया ये रनर। वैसे तो ये लॉबी, गैलरी ऐसे एरिया में रखा जाता है। जैसे सकरे से नैरो एरिया होते हैं ना, वहाँ पे ये रनर को रखा जाता है। इसके दो फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये उस एरिया को सुंदर बना देता है, जैसे इसने मेरे इस गैलरी वाले एरिया को सुंदर बना दिया। अब क्योंकि अपने घर में मैं आलसी और कामचोर नाम से विख्यात हूँ, तो मैंने अपने घर में इनको भी जगह दे के रखी हुई है। अब ये क्या है? नहीं भाई, ये कारपेट नहीं है, इसको बोलते हैं रग। अब आप बोल रहे होंगे भाई बचपन से लेके आज तक तो हम इसको कारपेट नाम से ही जानते थे। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि कारपेट और रग में डिफरेंस क्या होता है। तो रग बेसिकली ये एक टुकड़ा होता है सुंदर से अच्छे से कपड़े का, जो कि आपके स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है। अब जैसे मुझे यहाँ झाड़ू लगाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बिछा दिया ये रग। ठीक है। अब कारपेट क्या होता है? कारपेट बेसिकली आपका वॉल टू वॉल की जो डिस्टेंस होती है ना, ये हो गई वॉल और ये हो गई वॉल। वॉल टू वॉल की डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो चीज़ हम बिछाते हैं ना, उसको बोलते हैं कारपेट। हाँ जी, जैसे आप फ्लैट वगैरह लेने जाते होंगे, कभी अभी आपने ख़रीदा होगा रिसेंटली अगर कोई घर, तो आपने देखा होगा उसमें स्पेसिफिकेशंस दी रहती है ना कि कारपेट एरिया कितना है। वाह, ये कीड़ा भी मरा हुआ है यहाँ पे। तो आपने उसमें स्पेसिफिकेशंस पढ़ी होंगी कि कारपेट एरिया घर का इतना है। तो बेसिकली कारपेट एरिया क्या होता है? एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। और इस पूरे घर में दैट मीन्स उस दीवार से लेके इस दीवार तक, इस दीवार से लेके उस दीवार तक, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए जिस चीज़ का मैं यूज़ करूँगी वो कहलाएगी कारपेट। और फिलहाल इस स्पेसिफिक एरिया पे मैंने ये जो ब्राउन कलर का सुंदर सा बिछा के रखा है ना, इसको बोलते हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको बोलते हैं रग। ठीक है। एक चीज़ और है दिमाग में, वो भी बता देती हूँ। मैंने ऐसा एक रनर अपने बेड साइड भी रखा हुआ है। अब उसका रीज़न ये है कि अगर मैं वहाँ पे वैसा छोटा वाला डोरमैट रखती हूँ, तो हमें बार बार स्पेसिफिक उस जगह पे जाके पैर पोंछ के फिर बिस्तर पे चढ़ना होता है। बट अब ये ऐसा बड़ा सा रनर रख दिया तो क्या होता है, ये एक लंबी से डिस्टेंस को कवर कर लेता है। जहाँ मन वहाँ से बेड पे चढ़ जाओ, पैर पोंछो और सटाक से छलांग लगा दो बेड पे। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा, उसमें मेरा वो ब्राउन कलर का सुंदर सा रनर दिख जाएगा। प्रमोशन भी हो गया। अब झाड़ू तो लग गई है, पर बात आती है कुछ सफाई की। तो ये है मेरा सेंटर टेबल, और इसके टेबल क्लॉथ पे कल वान्या ने खिचड़ी गिरा दी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिमाग लगाया, अभी आज तो थर्सडे है, तो मैं ये टेबल क्लॉथ वॉश भी नहीं कर सकती हूँ, और क्या पता आज कोई घर में मेहमान आ जाए, तो मैंने उसके ऊपर रख दिया ये। अब ये क्या है? ये है प्लेसमेंट मैट, या इसको हम टेबल मैट भी बोलते हैं। क्योंकि ये टेबल के ऊपर रखा है इसलिए हो गया टेबल मैट। दिखता ये मैट जैसा है, और क्योंकि हमने इसको यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज प्लेसमेंट मैट।
दिख रहा है ये मैट जैसा, इसलिए हो गया मैट। रखा हुआ है टेबल पे तो हो गया टेबल मैट। क्या करना है आपको, इन सारी चीज़ों पे जल्दी से सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए ना। ऑल द बेस्ट।